यस सभापति जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में नशीली चीज़ों के सेवन में बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर शराब का व्यसन बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा देश में पिछले दशक में कराए गए एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक शराब एक गंभीर समस्या बन चुकी है। 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी शराब व सिगरेट के कारण बर्बाद हो रही है। लोग इस गंभीर बीमारी के शिकार होने के साथ ही आर्थिक रूप से भी खोखले हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ महिलाओं को होती है, क्योंकि शराबी पति के कारण परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही तो हमारी सच्ची ताकत है। महोदय, विडंबना यह है कि राजस्व की लालसा में सरकार एक तरफ धड़ल्ले से भारी भरकम राशि लेकर शराब के लाइसेंस बांटती है तथा विदेशी या देसी शराब के धंधे से काफ़ी टैक्स की वसूली करती है और बाद में उसी धन के द्वारा शराब के कारण गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए अस्पताल बनाती है। साथ में लोगों को नशाबंदी के लिए आवाज़ उठाने या आंदोलन के लिए प्रेरित भी करती है और आवाज़ उठाने पर, आंदोलन करने पर कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस भी भेजती है। देश की जनता के साथ यह कैसा क्रूर मजाक है। मेरे गृह राज्य महात्मा गांधी के गुजरात में नशाबंदी लागू है। इसके कारण गरीबों को काफ़ी लाभ हुआ है, लेकिन हमारे राज्य से जुड़े हुए अन्य राज्यों में शराब की छूट है, जिसके कारण गैरकानूनी तरीके से हमारे राज्य में शराब की घुसपैठ होती है। ऐसे में नशाबंदी का अपेक्षित फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इस संबंध में सरकार से मेरी मांग है कि पूरे देश में तत्काल मद्य निषेध नशाबंदी लागू करने के लिए तुरंत कार्यवाही करें। विराम। महोदय, गुजरात की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया है, हमें शांति पुरुष दिया है। विराम। गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया है, सरदार पटेल दिया है, और इस बार गुजरात ने हमें विकास पुरुष दिया है। हमें उनमें पूरा विश्वास है। विराम। बिना मोह माया का विकास पुरुष को आप जानते हैं। विकास पुरुष का नाम आज हर आदमी की जुबान पर है, और विकास पुरुष का जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। उनका जैसा वक्ता मैंने आज तक नहीं देखा। महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि अभी प्रधानमंत्री जी एशियाई देशों के सम्मेलन में रूस गए हुए थे। इधर के तमाम साथी बोल रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े और बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं। विराम। मेरे ख्याल से एशिया के जो देश हैं वे हमारे प्रधानमंत्री जी से ज़रूर कुछ सीखेंगे। विराम। वे
अन्य देशों को ज़रूर कुछ बताएंगे कि हमारे यहाँ अमेरिकी डॉलर की जो कीमत बढ़ रही है या रुपए का अवमूल्यन हो रहा है उसे कैसे बढ़ाएंगे विराम। कुछ वहाँ भी बताएंगे और कुछ वहाँ से लेकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यह हम लोग अपेक्षा करते हैं विराम। दूसरी बात इसी सदन में चर्चा हुई है कि आपका सकल घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 404 है। आप इसे 408 पर करने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों की शुभकामना है विराम। लेकिन आप उस कोशिश के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। आप क्या करेंगे ताकि आपकी जो सकल घरेलू उत्पाद दर है, राजकोषीय घाटा है, बजटीय स्तर है, वह सुधरेगा, वह आप ज़रूर बताएं विराम। गैर योजना खर्च में 10% कटौती करने का निर्देश भी आप जारी कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ऐसी तैयारी चल रही है विराम। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो देश में बेरोजगारी बढ़ी है और रोजगार के अवसर घटे हैं विराम। आप यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो नौकरियां दे रहे हैं उस पर किस प्रकार से रोक लगाई जाए। इसके बाद लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है विराम। आज बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई हैं। हमारे तमाम नौजवान हैं जो इंजीनियरिंग करके तथा कंप्यूटर से जुड़े विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण करके गए हैं। वे निजी कंपनियों में केवल अनुबंध पर काम कर रहे हैं। यह स्थिति है। आप कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे? यह आपने घोषित किया है कि अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हम नौकरी पर रोक लगा सकते हैं। वित्त मंत्री जी, आपको निवेशकों पर भरोसा है। आप हमेशा कहते हैं कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, मेरे ख्याल से वे आपसे ज़्यादा ज्ञाता हैं विराम। उन्होंने कहा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरी तरीके से व्यवस्था को ठीक कर लेंगे विराम। इसमें मेरी शुभकामनाएं हैं विराम। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, सुदृढ़ हो। वित्त मंत्री जी, यदि आपको राय लेनी हो तो मेरे मित्र से भी राय ले लीजिएगा। हो सकता है कि उनके विचार से स्थिति सुधर जाए। भाई स्टॉप।